नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप योग के बारे में जानते हैं। योग कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। ये आज हम पूर्ण रूप से इस पे चर्चा करेंगे। माना जाता है कि योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि जब से इंसानी सभ्यता शुरू हुई है तब से योग का अध्ययन किया जाता है, योग किया जाता है। अर्थात जो मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न सभ्यता है, उनके जन्म लेने से पहले ही योग का जन्म हो चुका था। और योग विद्या में शिव को आदि योगी कहा गया है, आदि गुरु कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने ही योग शिक्षा के बारे में वैदिक ऋषियों को बताया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, महावीर और बौद्ध ने अपने अपने तरीका से इसे विस्तार दिया। इसके कई साल बाद महर्षि पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया और यह आगे चलकर सिद्ध पंथ, नाथ पंथ और वैशक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से भी विस्तार दिया। माना जाता है जब वैदिक काल में लोग अपनी जिंदगी में परेशान, हताश, निराश हो गए थे तो योग को एकाग्रता और सांसारिक दुखों से लड़ने के लिए योगाभ्यास सिखाया जाता था। गीता के बारे में वेदों में भी बहुत सारी वर्णित पुस्तकें हैं और उपनिषदों में भी इसका पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में योग के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार किया है। उन्होंने 3 योग के बारे में बताया है जो हर इंसान की जिंदगी में प्रतिदिन लागू होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के बारे में पूर्ण रूप से बताया हुआ है। और योग का मध्यकाल 400 BC से, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अपने संपूर्ण ज्ञान को, संपूर्ण योग के ज्ञान को, क्रियाओं को एक लिपिबद्ध किया और आगे चलकर यह संकलन पतंजलि योग सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संकलन में ज्ञान योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, कर्म योग और तमाम ऐसे योग विद्याओं के बारे में पूर्ण विस्तृत रूप दिया गया है। इसके बाद योग कई सारे ऋषियों से, मुनियों में आया। उसके बाद कई सारे महापुरुषों और स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा इसे आज भी चलाया जाता है। और योग हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा जरूरी है जितना कि हम खाना खाते हैं। हम आज डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी में उलझे हुई हैं, प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, फिर भी हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि समस्याएं हमारी जिंदगी में बहुत ही छोटी हैं, लेकिन हमारा ध्यान अलग अलग जगहों में बटा हुआ है, हमारा समय अलग अलग जगहों में बटा हुआ है, जिसके कारण हम एक छोटी सी समस्या को भी सॉल्व करने में कई दिन, कई घंटे लगा देते हैं। तो अगर हम योग का अभ्यास करें लगातार, दिन प्रतिदिन, हम इसे अपने डेली रूटीन में रखें तो हम कोई भी समस्या हो उसे आसानी से लड़ सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।